शहर ओलिया में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली गायब रहने लगी। शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर, लोड शेडिंग के बायस ताजिर भी परेशान हैं। मुल्तान में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली ना होने से ताजर, तलबा और घरेलू सार्फिन मुश्किलात से दो चार। शहरियों का कहना था कि बिजली बुनियादी जरूरत बन चुकी है। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ये कि ट्रांसफार्मर बहुत कम है। अब मार्केट के और आबादी के एक ही ट्रांसफार्मर है। जब लोड पड़ता है ज्यादा, ट्रांसफार्मर पटाखा बजता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं कि ये मसला हो गया। वो कॉल सुनने के बाद भी 2 घंटे बाद आएंगे, और जब आएंगे फिर दोबारा राब्ता करेंगे, सर ये पूरा दिन बिजली भी नहीं है, ना उन्होंने कॉल सुननी है, ना कोई पता है। गरीब बंदे हैं पे, कारोबार तो बैठे हैं पे, गाहक अंदर आ नहीं रही है, होटल लैन है भाई, जेड़ा करेने सालन खराब हो जाता है, कोई बंदा नहीं आ रही है, बिजली की वजह तो नहीं आ रहा है। ताजरों का कहना है कि बिजली ना हो तो गाहक दुकान का रुख नहीं करते। आम आदमी जनरेटर और सोलर का खर्चा नहीं उठा सकता। भारी बिल अदा करते हैं लेकिन बिजली पूरी नहीं मिलती। दिन के काम और रात की नींद दोनों लोड शेडिंग की नजर हो गई हैं। ये जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे होते। अभी निश्तर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम चल रही थी कि लाइट बार बार जाने की वजह से काफ़ी पेशेंट जो बूढ़े हैं बेचारे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, यानी कि टोकन नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं भाई लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, उसके बाद लाइट आएगी, जैसे कोई जनरेटर ऑन नहीं है। उनका इंतजामिया का भी ये निज़ाम बिल्कुल कोई ठीक नहीं था। अब घर में भी यही प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, मरीज़ हैं, तो लाइट सुबह जाती है जी 8 बजे, कभी 4 बजे आ रही है, शाम को भी 5 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है। शहरियों ने वापडा हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग बंद की जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी और साथी रिपोर्टर राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में बिजली लोड शेडिंग का तूफान। गर्मी की शिद्दत से शहरी बिलबिला उठे। शहर के मुतादिद फीडर से बिजली सुबह से दोपहर तक गायब रहने लगी। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल आ जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। बहावलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की आंख मचोली शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। शहरियों का कहना था कि जिला के 50 से ज्यादा फीडर से बिजली सुबह से दोपहर 3 बजे तक मुनक़ता रही। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों को बिजली फराहम करने वाले 3 ग्रिड स्टेशन से भी बिजली बंद रही। 7:30 बजे जाती है, 1:30 पौने 2 बजे आती है। रोज तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं, हम रोज परेशान होते हैं। सर जी आपकी गुजारिश है भाई ये लोड शेडिंग खत्म कर दी जाए। आपका कौन सा कारोबार है और आपका कारोबार कैसे मुतासिर होता है? सिलाई का काम करते हैं हम सर। हम आते हैं, लाइट होते नहीं, हम परेशान होते हैं, फिर चले जाते हैं शाम को, हमारा टाइम खत्म हो जाता है। बहावलपुर ग्रिड, बगदादुल जदीद ग्रिड और कैंट ग्रिड से बिजली मुनक़ता होने की वजह से शहरी 6 घंटे बिजली से महरूम रहे। शहर के बेशतर फीडर से रोजाना बिजली दिन 2 बजे तक बंद रहने लगी। मैपको बंदे शेड्यूल के मुताबिक दिन 11:30 बजे की बजाय दोपहर 3 बजे बिजली बहाल करने लगा। 1 घंटा जाती है तो 5 घंटे नहीं आती। ठीक है। और सुबह कितने बजे जाती है, दोपहर में आती है, शाम को आती है, कब आती है? भाई बहुत परेशान है हम लोग। नाश्ता सुबह बच्चों के लिए बनाना होता है, वो भी नहीं बनता। आपकी मेहरबानी वजीर आजम से कि इन वार्डों वालों के साथ कोई करें ताकि बिजली टाइम से भेजी जाए। शहरी और कारोबारी हजरात ने वापडा हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों का बुरा हाल। गर्मी में इजाफा हुआ तो बिजली ने आंख मचोली शुरू कर दी है। बिजली की लोड शेडिंग से शहरी और ताजिर परेशान हैं। मियांवाली में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना है कि दिन में 3 से 4 बार बिजली बंद की जाती है। 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम के वक्त बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। बिजली न होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। लोड शेडिंग के बायस पानी तक मुयस्सर नहीं होता। बहुत जी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से कारोबार बहुत कमज़ोर है। बिजली ना होने के बराबर है। दिन ब दिन बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। 4-5 रुपए बिजली महंगी हुई है पीछे भी, जिसकी वजह से काम ना होने के बराबर है। होटल मालकान भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं कि कारोबार ठप हो गए। बिजली न होने की वजह से शहरियों ने होटलों का रुख करना छोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से जनरेटर भी नहीं चला सकते। 2-3 घंटे बिजली को नहीं होती। साडा कारोबार बिल्कुल ठप थी गई है।
सवेरे 2 घंटे को नहीं होंदी, वाधू सुबह वध 3 घंटे को नहीं होंदी। इस वास्ते हुण भी बिजली कोई नहीं ते असां एहतजाज करेंदे पए हां कि बराए मेहरबानी गैर एलानिया लोड शेडिंग नूं खत्म कीता वञे ते असांजे नाल पूरा इंसाफ कीता वञे। शहरियों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तानियों के मसाइल कम ना हुए, शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की आंख मचोली से शहरियों का कारोबार जिंदगी मुतासर हुआ। शहरी 40 डिग्री की गर्मी बगैर बिजली के बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से साबिक चेयरमैन क्या कहते हैं, जान लेते हैं जुनेद अनवर से। बताइएगा जुनेद। आज बिल्कुल गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली ने भी अपने तेवर जो है वो दिखाने शुरू कर दिए। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों के अंदर लोड शेडिंग जो है इस वक्त वो शुरू हो चुकी है और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस वक्त सियासी रहनुमा शेख वाजिद शौकत साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। शेख साहब क्या कहते हैं कि आपके हल्के के अंदर बात की जाए तो लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? अभी ये मई का महीना है और आप देखें कि लाइट नहीं है। गर्मी 40 डिग्री से लेकर और 44-45 डिग्री तक मुल्तान की इस वक्त जो है वो पोजीशन है कि इतनी जो है यहाँ पर हीट है, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत है और बिजली जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ जो इस वक्त अबतर सूरत हाल है वो मीटर ना होने की है। वापडा के पास मीटर गर्मी की वजह से हीट की वजह से वो मीटर जो है वो पिघल जाते हैं, उनके टर्मिनल्स ख़राब हो जाते हैं और वापडा के पास मीटर नहीं है। और फिर उनका एक सबसे बड़ा बहाना जो है वो ये है कि इस वक्त जो है उनके पास मीटर नहीं है और वो 2-2, 3-3 दिन जो मीटर जल जाए या जिसके टर्मिनल्स ख़राब हो जाएं वहाँ पर वो मीटर नहीं लगता और लोग जो है उस इतनी गर्मी की शिद्दत में बग़ैर बिजली के रहने पर मजबूर है। लोड शेडिंग भी अपनी जगह पर मौजूद है और आप देखें कि सुबह सोने से पहले सो के जब उठता है बंदा तो उस वक्त लाइट नहीं होती और सारा दिन ये आँख मचोली जो है वो जारी है मुल्तान शहर में। जी बिल्कुल, शेख वाजिद शौकत साबिक यूसुफ चेयरमैन का कहना है कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो एक तो काफ़ी हद तक है, दूसरी जानिब वापडा के पास इजाफी मीटर्स नहीं है जिसके बायस अगर बिजली के दौरान जो है वो लोड शेडिंग के दौरान जो है कोई मीटर ख़राब हो जाए तो कई रोज़ जो है वो मीटर तब्दील नहीं होता, जिसकी वजह से भी शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला। जुनेद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ईसा खेल की राबता सड़क टूट फूट का शिकार है। हजारों की आबादी पर मुश्तमिल सड़क बेशतर देहातों का वाहिद रास्ता है। शहरी क्या कहते हैं, जान लेते हैं मुकर्रब खान नियाजी से। आगाह कीजिएगा मुकर्रब। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ईसा खेल के मज़ाफ़ाती इलाका सरवर खेल में, जहाँ की जो राबता सड़क है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। आम शहरियों का वहाँ से गुजरना महाल हो गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਖੇਲ, ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਮੂਦ, ਸੈਦੋ ਖੇਲ, ਖਗਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਸੀਤ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਨੂ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੁਨਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ नहीं दी गई। बड़ी तकलीफ होती है तो इस ते खुसूसी तवज्जो दी बनी। शहरियों का हल्का के MPA MNA से ये इल्तमास है, उनसे गुजारिश है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए और ख़ास तौर पर शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये पुरजोर अपील है कि जो खुसूसी ग्रांट इस रोड के लिए जारी की जाए ताकि शहरियों के लिए आसानी पैदा हो सके। मुकर्रब, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, रहीम यार खान में ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। मुसाफिर शदीद गर्मी में इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे बाद पहुंची है। मजीद आमिर भटिया में आगाह करेंगे। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो कई घंटे की ताखीर के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो इस तरह की शदीद गर्मी में बैठकर अपनों के साथ रेलवे स्टेशन पर कई घंटों की इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ ये है कि रेलवे स्टेशन पर मोस्टली जो छत वाले पंखे हैं वो ख़राब हैं, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं वो गर्मी से जो है मज़ीद उनकी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर आज पेशावर से कराची जाने वाली जो
مقامی ایکسپریس ہے 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد رحیم میر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی سے لالا موسیٰ جانے والی ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد رحیم میر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ بہاؤالدین ذکر جو کہ کراچی سے ملتان جاتی ہے، یہ بھی 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد رحیم میر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس یہ بھی 1 گھنٹے بعد رحیم میر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ لالا موسیٰ سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس 2 گھنٹے بعد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹ ہونے والی بھی حویلیاں سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ تمام ٹرینیں جو ہیں وہ 1 سے 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ لیٹ پہنچی رہی، جس کے بعد مسافر جو ہے وہ انتظار سے یہاں پہ پریشان۔ ان کا ہی مطالبہ ریلوے حکام سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ ٹرینیں بر وقت پہنچیں گی، تبھی مسافر جو ہیں وہ اپنی منزل پر بھی بر وقت پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے حکام کی جانب سے مسافروں کے لیے جو سہولیات ہیں اس سے مسافر بھی مستفید ہو سکے۔ عامر بھٹی بہت شکریہ۔ ملتان کا ٹرین شیڈیول وقت کی پابندی سے آ رہی، ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ پشاور تک کراچی جانے والی خیبر میل 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے۔ کراچی تا پشاور جانے والی رحمان بابا 3 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ بلال آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ ٹرینیں کا پہیہ جام ہونا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ ٹرینیں مسلسل شیڈول سے آ رہی ہیں۔ ٹرینیں لیٹ ہونے کی وجہ سے کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کو جو ہے وہ اس سخت گرمی میں جو ہے وہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر اسٹیشن پر کئی گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پنکھے نہیں چل رہے ہوتے اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر جب یہاں پر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو نہ ہی تو پراپر کوئی سیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے، جب مسافر زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اذیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹرینوں کے شیڈول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس میں پشاور تا کراچی جانے والی خیبر میل جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے، اور اسی طرح کراچی تا پشاور جانے والی رحمان بابا جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی، اور کراچی تا راولپنڈی جانے والی تیز گام جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اور اسی طرح اور ٹرینوں کی بات کرتے ہیں جس میں کراچی تا حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ کراچی تا لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اور ٹرینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں راولپنڈی سے ملتان آنے والی مہر ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی تا ملتان آنے والی بہاؤالدین ذکری ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً وہ بھی 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے۔ کوئی ایک ایسی ٹرین نہیں جو 1 گھنٹے سے کم تاخیر کا شکار ہو، جس کی وجہ سے مسافر جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب مسافروں سے بات ہوتی ہے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹرینوں کے شیڈول کو بہتر کیا جائے، دوسرا جو ریلوے کا جو ٹریک سسٹم ہے کافی عرصے سے ڈلا ہوا ہے، اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹھیک کیا جائے تاکہ آئے روز جو ٹرینوں کے حادثات ہوتے ہیں، ٹرینیں جو ہیں وہ پٹری سے اتر جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بوگیوں کے اندر جو ہے وہ صفائی کا پراپر نظام نہیں ہوتا، ان سے بھی جو ہے وہ پریشانی سے دوچار دکھائی دیتے ہیں۔ مسافروں نے اب یہی مطالبہ کیا ہے ریلوے ملتان ڈویژن سے، اعلیٰ حکام سے کہ لہٰذا ایک تو ٹرینوں کے شٹر کیا جائے، دوسرا جو ہے ٹریک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی رانا بلال ہمیں ٹرین کے اسکیجول کے حوالے سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ بلال۔ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے، ماں تیری عصمت کو سلام۔ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کا ماؤں سے اظہار محبت۔ آپ کو بتا رہے ہیں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کا ماؤں سے اظہار محبت۔ شفقت، رحم، معاف کرنے والا کمال جذبہ، ماں کی عصمت کو سلام۔ آج دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ملتان کی انم شہزادی معذوری کے باوجود اولاد کا سہارا، باہمت ماں اپنی بیٹیوں کا سارا کام خود کرتی ہے۔ ان کی کہانی ان کی زبانی سننے کے لیے تفصیلات دیکھیے الشبا آصف سے۔
जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माओं की मोहब्बत और अज़मत को सलाम पेश करने के लिए, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज मेरे साथ जो है एक बहुत ही स्पेशल माँ मौजूद हैं। स्पेशल इसलिए कि वो अपनी बच्चियों का ख्याल तो रखती ही है जैसे हर माँ रखती है, पर ये खुसूसी अफराद है, ये माजूर होने के बावजूद जो है अपनी बच्चों की तरबियत जो है बेहतर अंदाज में कर रही हैं। मेरे साथ अनम शहजादी मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बच्चों की वैसी तरबियत करूं कि बाहर निकलकर ये लोगों को समझें और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो करें। जो हम ख़ुसूसी तौर पर हम डिसेबल पर्सनस के साथ होता है कि नहीं अच्छा समझा जाता, तो मैं अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करना चाहती हूँ कि ये चीज़ इन्हें पता हो कि ये गलत है। और इंशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ इंशाल्लाह बड़ी होकर डॉक्टर बनेंगी। अच्छा, आप ये बताएं कि बच्चियों को पढ़ा लिखा रही हैं, बच्चियों के साथ कौन सा ऐसा स्पेशल टाइम है जो आप स्पेंड करती हैं? बच्चियों को ख़ास तौर पे क्या सिखाती हैं? बच्चियों को किस तरह मतलब आगे ग्रूम करना चाहती हैं? क्या ख्वाहिश है कि आपकी बच्चियों को क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या करना चाहती हैं? जो हमारा बेस्ट टाइम होता है वो हमारा होता है एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ शरारतें करना, तो हमारा बेस्ट टाइम यही होता है। तो हम बच्चों के साथ खुसूसी हम अपना टाइम निकालते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए। और जो डिसेबल पर्सन हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि वो भी अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल माँ करती है तो वो भी कर सकते हैं डिसेबल पर्सन। अच्छा, आज मदर्स डे है तो हुरैन से भी बात करते हैं। हुरैन, अपनी अम्मी के बारे में क्या कहना चाहोगी? कितना प्यार करती हो अपनी अम्मी से? बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अम्मी कितना ख्याल रखती हैं हुरैन का? बहुत ज्यादा। कौन सी क्लास में हुरैन? हुरैन प्रेप क्लास में। बच्ची छोटी है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकती। अच्छा, हमने ये तो देख लिया, इनसे पूछ लिया अनम शहजादी से कि वो अपनी बच्ची की तरबियत कैसे करती हैं। आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज भाई मदर्स डे है, तो इनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी स्पेशल है। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे कि अनम शहजादी कैसी माँ है और उनको कैसा लगता है कि वो उनकी बच्चियों की तरबियत कैसी कर रही हैं। क्या कहेंगे भाई आप? जी, मेरी वाइफ अपनी बच्चियों की परवरिश नॉर्मल ख़वातीन की निस्बत बहुत आला और बहुत उम्दा अंदाज में करती हैं और कोशिश होती है कि जो बाहर से बच्ची यानी कि कैच करती है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा ये कर सकती हैं, तुम्हारी मम्मा ये कर सकती हैं, तो वो कहती है जी मेरी मम्मा सब कुछ कर सकती हैं मेरे लिए ना। तो और दुनिया की बेस्ट जो ना मेरी वाइफ अपनी बच्चियों की जो ना माँ है। अच्छा, आज मदर्स डे है तो मदर्स डे के हवाले से आप जो है अपनी बीवी को एज अ माँ कैसा देखते हैं और क्या मैसेज जो है अपनी बीवी के लिए देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ख़वातीन डिसेबल पर्सनस वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो हार ना माने, वो भी अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज में करें कि वो जब बाहर निकलें तो लोग उनको ये ना कहें कि ये माजूर माँ बाप के बच्चे हैं, वो ये देखकर फ़ख्र करें और उनको देखकर लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि इनकी परवरिश हमारे बच्चों के मुकाबले में अच्छी हुई है, तो हार नहीं माननी चाहिए। जी बिल्कुल, जितने भी स्पेशल पर्सन्स हैं वो भी अपने बच्चों की जो तरबियत है वो बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। और आज माओं का आलमी दिन है तो हम अनम शहजादी जैसी माँ को कैसे भूल सकते हैं। उनको भी रोही की जानिब से और तमाम जो नाज़रीन देख रहे हैं, जितनी भी दुनिया में माएँ हैं, जितनी भी जुनूबी पंजाब में माएँ हैं, उनको रोही की जानिब से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है आज के दिन के हवाले से कि वो अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं, माशरे में जो है अपनी बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं। इसके साथ साथ जो है अनम शहजादी जैसी माओं को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। 148वें ज़िमनी इंतखाब का मेला सजने में चंद रोज बाकी रह गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मनपसंद उम्मीदवारों की सपोर्ट में मसरूफ हैं। N148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है।
हल्का N148 में मसाइल अवामी नुमाइंदों के लिए बड़ा चैलेंज। सीवेज, साफ पानी, सड़कों की टूट फूट और तालीम जैसे मसाइल अहम हैं। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी। जी ज़ोहेब। जी बिल्कुल, मुल्तान में N148 का मार्का सजने में जो है वो सिर्फ चंद रोज बाकी रह चुके हैं। अगर हम गहमा गहमी की बात करें तो हल्के में जो है वो इस वक्त खासी सियासी गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। कॉर्नर्स मीटिंग और जलसों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और इन कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का जो राउंड है वो भी इस वक्त जो है वो अपने आखिरी मरले में जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 19 मई को यहाँ पर जो है वो इंतखाब जो है वो होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और आज के रोज यानी कि अगले इतवार इस हल्के में जो है वो मैदान सजेगा। तो इस सिलसिले में अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारों की जानिब से भी जो अपनी कैंपेन है उसका जो सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी जो है वो काफ़ी मुतहरिक है। उनकी जानिब से भी जो है वो कैंपेन का आगाज़ जो है वो पहले से जो है वो कर दिया गया था, लेकिन अब उनकी जानिब से भी जो है वो घर घर कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से तो वहाँ के बैरिस्टर तैमूर उनकी जानिब से भी जो है वो भरपूर कैंपेन का जो सिलसिला है वो जारी है और उनकी जानिब से भी जो डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर जो है वो जारी है। तो हल्के की सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजहर संदीला साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो इस वाले से बात कर लेते हैं। मलिक साहब, किस तरह देख रहे हैं अब तक की कैंपेन को? दोनों पार्टी जो है वो बड़े कांटेदार मुकाबले देखने में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 19 मई को तीर पे जो है ना हमारी फतह होगी और तीर की फतह होगी और अल्हम्दुलिल्लाह लीड के साथ होगी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बैरिस्टर तैमूर खां हैं उनको पिछले में यही था कि मेरे साथ धांधली हुई है, इंशाल्लाह अब उन्हें भी पता लग जाएगा कि हमारा तीर पे कैसे वोट निकलता है। और मैं आवाम को भी यही अपील करूंगा, अपने दोस्तों और भाइयों को, कि 19 मई को अर्ली निकलें, सुबह सुबह निकलें और वोट कास्ट करें। तो जितने मेरे यंग दोस्त भाई बरादर जितने भी हैं, मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि वो 19 मई को निकलें और तीर पे ठप्पा लगाएं और जल्दी सुबह निकलें और इंशाअल्लाह हमारी तीर की फतह होगी, अली कासिम की फतह होगी। अली कासिम की फतह होगी तो हम सब की फतह होगी इंशाअल्लाह। हमारे इलाके में अच्छे काम होंगे, तरक्याती काम होंगे। तो मैं फिर बार बार आवाम से यही अपील करूंगा कि 19 मई को आप जल्दी निकले और तीर को बार वोट कास्ट करें जनाब। ठीक है, अच्छा मसाइल को किस तरह देख रहे हैं? हल्के में सीवरेज के, गैस के, जहाँ इस वक्त मौजूद है यहाँ गैस के भी बहुत से मसाइल हैं, तो उसको किस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो हल करेगी? इंशाअल्लाह, क्योंकि मौका तो मिला नहीं था ना, उसके बाद हमारे पास यंग की आदत है अली कासिम गिलानी साहब, और इंशाअल्लाह वो जितने भी सीवरेज और गैस के जितने मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के बाद फौरी वो हल करेंगे। और इंशाअल्लाह उनकी पूरी कोशिश यही है कि जितने हल्के में मसले मसाइल हैं वो सारे दूर करेंगे। आप लोगों से फिर अपील करता हूं कि आप इस यंगस्टर को बनाएं, अली कासिम गिलानी को बनाएं और आपके इंशाअल्लाह काम होएगा और आपके शाना बशाना आपके साथ होंगे। वो खाना बचाना जो है वो साथ होंगे। नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जब बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं? बहुत ही अच्छी पोजीशन है अली कासिम गिलानी की। पहले बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मही ने कहा था कि गिलानी साहब धांधली से जीते हैं, तो अब उनको पता चल जाएगा कि अली कासिम कितनी लीड लेते हैं। पहले वो कहते हैं भाई धांधली हुई है, अब बताएंगे उनको कि वोट कैसे कास्ट होता है, कैसे होगा। तो अब इंशाअल्लाह नौजवान के आदत है अली कासिम गिलानी, उनसे भरपूर तावन है हमारा और इंशाअल्लाह वो हमारे हल्के के काम करें। नौजवानों को क्या मसाइल है यहाँ पर? तालीम के हवाले से किस तरह मसाइल है यहाँ पे? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस टाइम यहाँ पे तालीम के मसाइल हल किए गए थे। जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो अब इंशाअल्लाह अवज़ल के उनकी काम होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम करेगी और भी इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे? 19 मई को इलेक्शन होने जा रहा है, गहमा गहमी भी जो है वो देखने में आ रही है। बैरिस्टर तैमूर भी काफ़ी मुतहरिक हैं, अली कासिम भी काफ़ी मुतहरिक हैं, किसको देख रहे हैं? पहले हम बस अली कासिम को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। अली कासिम के साथ हैं, हमें गिलानी खानदान को, पीटीए को हम जानते कुछ भी नहीं है, हम गिलानी खानदान को वोट देंगे। तो हल्के के मसाइल कौन हल करेगा? अली कासिम गिलानी करेगा, और कोई नहीं कर सकता। यूसुफ रजा गिलानी करेगा या अली कासिम गिलानी करेगा, और कोई भी नहीं कर सकता। ये मुल्तान की खानदान है, गिलानी खानदान मुल्तान की निशानी है, गिलानी खानदान हल कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये अली कासिम करेगा हल्के का हल, और कोई भी नहीं कर सकता, कोई किसी का ये काम ही नहीं है। ठीक है, और जो है वो किसी का कोई काम नहीं है। तो काफ़ी
متحرک جو ہیں وہ یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر کافی گہما گہمی بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ بڑی آبادی کا یہ حلقہ ہے، دیہی آبادی کا حلقہ ہے۔ یہاں پر خاندانی بنیادوں پر ہمیشہ سے جو ہے وہ نمائندے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور پارٹیز کی جانب سے کوئی خاص کنسرن بھی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آیا، کیونکہ شخصیت کا اور دھڑے بازی کا ووٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہاں پر دیکھنے میں آیا، کیونکہ چیئرمین سینٹ جب یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ سیٹ جو ہے وہ چھوڑی گئی۔ اگر ہم رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ان کی تعداد 4,44,231 ہے، جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر 2,33,624 ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں خواتین ووٹرز کے حوالے سے تو خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,10,607 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے تو یہاں پر 275 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ بنائے گئے، جن میں سے 59 پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے وہ حساس بھی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، ان سے بھی جو ہے ہم بات کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حلقے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، کس کی فتح کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں 19 تاریخ کو؟ گیلانی صاحب زندہ باد، گیلانی صاحب زندہ باد انشاءاللہ۔ گیلانی صاحب تو یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ حلقے کے مسائل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مسائل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے، وعدہ ان کا وعدہ ہے، دیکھیں گے پورے حلقے کے مسائل۔ کیا مسائل ہیں ویسے جو آج دنیاوے ہیں، نالیاں، سولگاں، گلیاں، مسئلے مسائل انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے حل کریں۔ گیس موجود ہے یہاں پہ؟ ہاں گیس موجود ہے، سارا کچھ فائنل ہے، گیس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو کافی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، کافی گہما گہمی بھی جو ہے وہ حلقے میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کچھ مسائل بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ حلقے کے لوگوں سے جب ہمارے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہاں پر جو ہے وہ رہے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے کسی نے کوئی خاص اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا۔ لیکن اب کی بار جب 19 تاریخ کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہاں کی حلقے کی عوام جو ہے وہ کس کو حق رائے دہی کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن یہاں کی ہم اگر صورتحال کو دیکھیں تو کافی صورتحال جو ہے وہ ہمیں اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حلقے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوبارہ سے اللہ خیر کرے، سید کو اللہ کامیاب کرے، اصل ہوں کھڑے ہیں۔ حلقے کے مسائل بھی ہیں، مسائل کو کون حل کرے؟ اللہ کرے کھڑے در میں گناہ کرنے میں کوئی آ کر سکتا تھا جنہوں تر پارٹی استعمال کی تھی کھڑے وہی اتنے کام کر سکتے ہیں، جنہوں کو اللہ عزت نہیں تھی ہونا ہی کرنے یہ کرو۔ اچھا کیا مسائل ہیں حلقے دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان اتنا جتنے بھی مسائل ہیں اسا اے سمجھتے ہیں گیلانی صاحب تو تے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج تک 10 سال گزر گئے، پی ٹی آئی دی حکومت یہی ہے تے سکندر بوشن صاحب بھی وزیر ہی بنتے رہ گئے، آج تک سارے حلقے دا کوئی کام نہیں تھیا۔ جدن بھی گیلانی صاحب ہیں پیپلز پارٹی دی حکومت آئی ہے تے غریباں دے کام بھی تھے، سوئی گیس بھی آئی ہے، بجلی بھی آئی ہے تے ہر مزدور کو نوکری بھی ملی ہے، مزدوری ملی ہے۔ سارے سامنے دی گل ہے کہ اساں 4-5 ہزار روپیہ من دانا گھندیا سے، الحمدللہ این ٹائم 3,000 روپیہ من دانا ہے۔ ہر غریب دانا خرید کرے نہ پائے، اپنے بچوں دی روزی واسطے اکٹھا کرنے نہ پائے۔ 19 تاریخ کو کیا فیصلہ کرنے میں پہ انشاءاللہ تیر تے مہر لے سو، تیر چلسی انشاءاللہ۔ جیڑا آدمی کوئی بھی ہے مسلمان مند انسان جیڑا ہے وہ تیر تے مہر لے سی، کیونکہ گیلانی صاحب نے سید زہیر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ۔